हेलो रोबोटिक गाइस। आज मैं जा रहा हूँ आपको बताने आर्क स्टार्ट कंडीशन के बारे में। अब आर्क स्टार्ट कंडीशन के बारे में क्या होता है, उसके अंदर हम वेल्डिंग की फाइल्स बना सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस में कितना करंट वोल्टेज रखना है। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली अलग अलग, जैसे एक रहता है कि मैनुअली डालते हैं ना हम लोग करंट वोल्टेज, वो नहीं डालना पड़ेगा। अब एक फाइल में आप सेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ आपको यूज़ करनी है वो फाइल का नंबर डालिए और आप यूज़ कर सकते हो। इस कर्सर के थ्रू हम ले आए सबसे ऊपर आर्क स्टार्ट कंडीशन के अंदर। अब जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक डिस्प्ले खुले जाएगी। देखिए आपके सामने एक डिस्प्ले ओपन हो गई। आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे, जस्ट ऊपर लिखा है आर्क स्टार्ट कंडीशन और सबसे फर्स्ट ऊपर लिखा है सीरियल नंबर वेल्डर 1 और उसके आगे फिर एक और 1। सीरियल नंबर 1 का मतलब है कि आप वेल्डिंग फाइल 1 बना रहे हो। कमेंट का मतलब है कि आप कमेंट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर देना चाहिए, जैसे कि आपने हाई करंट वोल्टेज की बनाई है फाइल, तो आप उसके ऊपर लिख सकते हो हाई करंट वोल्टेज फॉर थिकनेस 5 to 6 mm पार्ट। ठीक है, सेम। अब आता है प्री फ्लो। प्री फ्लो है हमारा, प्री फ्लो टाइम इज 0.2 सेकेंड। किस लिए? इसलिए कि अगर आपका रोबोट जो वेल्डिंग मारने आता है तो 0.2 सेकेंड पहले ही आपकी जो गैस होगी वो स्टार्ट हो जाएगी निकलना। हम उसे ज़ीरो भी कर सकते हैं, हम चाहें तो ज़ीरो कर सकते हैं। पहले क्यों कराएं, हम लोग एंड पॉइंट पे कराते हैं, वो भी कर सकते हैं, पर इससे अपना बेनिफिट होता है। अगर हम पहले करा देते हैं तो जो गैस फॉल्ट के चांसेस होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से, तो आगे जो येलो येलो कलर का आपको एरिया दिख रहा है वो गैस प्री फ्लो टाइम का एरिया है ग्राफ के अंदर। अभी हम आएंगे स्टार्ट कंडीशन के अंदर। स्टार्ट कंडीशन पे जैसे हम आएंगे तो आप देखेंगे कि करंट वोल्टेज, रोबोट स्पीड और भी कई सारी चीज़ें दी हुई होंगी उसके अंदर। आपको क्या करना है, जैसे गैस फ्री फ्लो टाइम के अंदर आपने कुछ भी मैनुअली डाल दिया नंबर 0.2 सेकेंड या 3 सेकेंड, तो आपको क्या करना है, जस्ट एंटर कर देना, तो वो चीज़ के अंदर एंटर हो जाएगी। सिर्फ पहले मैनुअली डालना है, 0.2 डालना है तो 0.2, 1 डालना है तो 1, जो भी डालना है आपको टाइप करना है। वो डालने के बाद जस्ट क्लिक एंटर, सिर्फ ओनली एंटर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ 10 डाल दे रहा हूँ, मैं 10 सेकेंड पहले करा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है 10 सेकंड पहले कराओ तो गैस फॉल्ट से नहीं बचेगा, बच जाएगा, बट आपकी गैस वेस्ट होगी। तो इसलिए 0.2 सेकेंड बहुत इनफ है, काफ़ी है। अब हम आते हैं स्टार्ट कंडीशन पर। स्टार्ट कंडीशन होती है जब हमारा रोबोट आया स्टार्टिंग पॉइंट पर वेल्डिंग करने, तो उस पर क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारी। उस कंडीशन में हम हमेशा अपना करंट वोल्टेज क्या करेंगे, जो हमारी मेन कंडीशन है उससे हमेशा थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। इसका ये बेनिफिट रहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर जो हमारा पार्ट है वो ज़्यादा फाड़ेगा नहीं। ठीक है, करंट वोल्टेज हमेशा लो रहेंगे। रोबोट पोस्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं यूज़ ना करें। यूज़ कर सकते हो अगर आपका ज़्यादा मोटा पार्ट है, ज़्यादा थिक पार्ट है तो। अगर पतला पार्ट है तो रोबोट पोस्ट टाइम यूज़ ना करें, उससे आपका लॉस होगा क्या, एक ही जगह वेल्डिंग मारता रहेगा और उधर जला देगा पार्ट को। रोबोट मूव डिस्टेंस कितना मूव कराना है, आप स्लोप ऑन रखें, जिससे आप देख पा रहे होंगे जैसे ही आपने स्लोप ऑन को ऑन कराओगे ऑफ कराओगे, देखिए ऑन ऑफ करा रहा हूँ ना, तो आपको दिख रहा होगा। आप जिस तरीके से आएगी आपका स्लोप जा रहा है ना, सेम वेल्डिंग का भी स्लोप बनेगा आपका, इसी तरीके से वेल्डिंग का भी स्लोप बनाएगा बीट टाइप में। और रोबोट स्पीड दो तरीके से डाल सकते हैं, या तो आप यहाँ डाल दीजिए, या जब वेल्डिंग मार रहा होगा जो मैनुअली पॉइंट्स में रहता है ना, 70%, 50%, जो भी डालना चाहो, ठीक है। सेम रहता है स्लोप डिस्टेंस। स्लोप डिस्टेंस क्या है हमारी 10 mm। ये जो आप देख रहे होंगे तीर सा जा रहा है, तो उसके जो एकदम टिल्ट वाला एरिया है, इस एरिया को क्या कहते हैं 10 mm। ये वाला जो एरिया है ये 10 mm है, ठीक है। तो सेम जो आपकी बीड बनेगी स्टार्टिंग की, वो 10 mm की एक स्लोप टाइप में बनेगी, तो इसीलिए हम उसे 10 mm का एरिया दे रहे हैं। अब आते हैं मेन कंडीशन पर। मेन कंडीशन पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो स्टार्ट कंडीशन का जो पैरामीटर रहेगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा स्टार्ट कंडीशन का मेन कंडीशन से, जिससे ये बेनिफिट मिलेगा कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ना, उस पर क्या करेगा, अच्छी तरीके से मेटल मेल्ट करने के बाद एक यूनिफॉर्म बीड लेना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए 10 से 15% मेन कंडीशन में हमें कम रखना होता है अपना करंट वोल्टेज। सेम रोबोट स्पीड रहती है, और फिर आपको ये देख रहे हो ना आप, SPD लिखा हुआ है एकदम तीर सा जा रहा है, तो सेम यूनिफॉर्म बीट देना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं रीट्राई को ऑन रख के अगर डस्ट वस्ट आ जाएगा या कोई ऑयल वाला पार्ट आ जाएगा तो उस पर बार बार रीट्राई कर सकता है आर्क फेलियर होने वाले चांसेस पर।
तो आर्क फेलियर रीस्टार्ट की जो कंडीशन मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, आर्क ऑक्सिलरी कंडीशन में। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप नीचे जाके और वीडियोस में देख सकते हैं। सेम वेल्डर फाइल कौन सी यूज़ कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया। वेल्डर पाथ कोऑर्डिनेट शिफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या रहता है कि आप चाहते हो कि आपका पॉइंट हल्का फुल्का इधर उधर शिफ्ट हो जाए, तो आप इसे ऑन कर दोगे और उसके अंदर डिस्टेंस डिफाइन कर दोगे कि इतना मुझे अप एंड डाउन चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप पर्सनली कनेक्ट होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, चलिए बाय बाय।